दोस्तों, राजा दशरथ को अपनी मृत्यु के समय श्रवण कुमार की याद आई तो उन्होंने माता कौशल्या को श्रवण कुमार के पिता के द्वारा दिए गए श्राप का वृत्तांत सुनाया। महाराजा दशरथ ने कहा, कौशल्या, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय मैं धनुष्वान ले रथ पर सवार हो शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसी आवाज सुनाई पड़ी मानो जंगली हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। वाहन के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से यह शब्द निकले, आह, मैं मरा, मुझे निरपराध को किसने मारा? हे पिताजी, हे मेरी माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे तरप तरप कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने वान मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गरज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वो आवाज जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक लहू लुहान पड़ा है और पास ही एक जल का घड़ा पड़ा है। मुझे देखकर क्रोधित स्वर में वो बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस वान को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से वान खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर मैं उसके माता पिता के पास पहुँचा। मैंने देखा कि वह दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विद्रीन हो गया। मेरी आहट पाते ही वह बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपनी माता को पानी पिला दो क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुनि, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यतीत हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। तब उन्होंने अपने पुत्र को जलांजलि दिया और उसके पश्चात वह मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु तरप तरप कर हो रही है उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में तरप तरप कर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र के शोक में अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्य, मेरे उस पाप कर्म का दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसा कहकर राजा दशरथ विलाप करते हुए राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर परलोक सिधार गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि रामायण की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।